तो मित्रों अब हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता में ही या सिंधु घाटी सभ्यता में ही हम बात करेंगे एक प्रमुख स्थल की बात करते हैं चनहुदड़ो के बारे में। तो चनहुदड़ो के बारे में हमें बहुत ज्यादा नहीं जानना है। यह भी सिंधु नदी के तट पर ही स्थित था। ठीक है, या किसके नदी पर स्थित था? किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर ही यह भी स्थित था, सिंधु नदी के तट पर। ठीक है, सिंधु नदी के तट पर यह भी स्थित था। और दूसरी चीज इसमें बताया जाए तो एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि चनहुदड़ो में क्या क्या चीजें हमें मिले हैं। तो पहली चीजें मैं आपको बताऊंगा कि मनका बनाने के कारखाने यहीं से मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने यहां से मिले हैं। मनके बनाने मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। यहां से क्या मिले हैं? मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। और दूसरी चीजें है, यहां पर एक ऐसी मुद्रा मिली है जहां पर 3 घड़ियाल, यहां पर एक ऐसी मुद्रा मिली है, यहां पर एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर एक ऐसी मुद्रा मिली है जिस पर 3 घड़ियाल जिस पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियां मिली हैं। 2 मछलियों का चित्र अंकन है। 3 घड़ियाल और 2 मछलियां तीन घड़ियाल और 2 मछलियों के चित्र अंकन है। ठीक है, तो चनहुदड़ो से 2 चीजें देखो यहां पर मिलती है। एक मनके बनाने, यानी कि मनके बनाने से क्या तात्पर्य है? जो बर्तन बनाने के कारखाने यहां पर मिले हैं। ठीक, और यहां पर एक ऐसी मुद्रा मिली है जहां पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियां मिली हुई हैं। वो मुद्रा है, उस मुद्रा में 2 तरीके से, एक तो जैसे हमारे यहाँ हेड टेल बना हुआ है। ठीक है, एक तरफ भारत का पूरा अशोक चक्र बना हुआ है, अशोक चिन्ह बना हुआ है, और दूसरी तरफ गेहूं की बाल वगैरह बनी हुई है और भी चीजें लिखा हुआ है। ठीक है, तो उसी तरह उस मुद्रा की तो चर्चा नहीं की गई थी कौन सी मुद्रा थी, लेकिन सिर्फ इतनी चर्चा की गई है कि यहाँ पर एक ऐसी मुद्रा मिली है जहां पर उस मुद्रा में 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के चित्र अंकन है। अंकन मतलब छपे हुए हैं। समझ में आया? आगे बढ़े। एक घड़ियाल मतलब मगरमच्छ जादूगर होता है। हाँ, मगरमच्छी घड़ियाल होता है। ठीक, आगे बढ़े। दूसरी चीजें हैं, यहां पर यहीं से ईंटों पर एक बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों का भी निशान मिला है। ठीक है, तो इसको जानने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आगे जो चीजें मिली है ये हमें लिखना है सभी लोगों को। यहीं से लिपस्टिक आप लोग जानते हो कि नहीं? सभी लोग जानते होंगे। यहां से लिपस्टिक, हाँ, जो लगाते हैं हम, काजल, यहां काजल, कंघा। ठीक है, काजल, कंघा और उस्तरा, ठीक है, तो चनहुदड़ो से क्या क्या मिले हैं? पहली चीज मनके बनाने के कारखाने। ये बहुत पूछा जाता है कि मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं? चनहुदड़ो से मिले हैं। ठीक, और दूसरी चीज है, इसको आप नहीं भी याद रखेंगे तो कोई समस्या नहीं है, कि ऐसी मुद्रा मिली है जहां पर 3 घड़ियाल और 2 मछलियों के चित्र अंकन है। तो इसको अगर आप याद नहीं भी रखते हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन आपको एक वाली बात जरूर याद रखना है कि लिपस्टिक, काजल, कंघा और उस्तरा मतलब समझ रहे हो कि नहीं? जो बाल को एक तरीके से हटाते हैं, जो नाई वगैरह होते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उस्तरा बोला जाता है। तो इनके क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं या प्रमाण मिले हैं। तो इनके साक्ष्य मिले हैं, आप ऐसे लिख सकते हो, इनके साक्ष्य मिले हैं। क्लियर? समझ में आया कि नहीं? आगे बढ़े। यहां पर एक चीज और भी बताया जाता है, यहां पर नालियों का भी प्रयोग किया गया है, लेकिन वो नालियां कैसी होती थी? पाइप नुमा होती थी। पाइप नुमा मतलब पाइप के जैसे नालियां हुआ करती थी। ठीक है, यहाँ पर जो पाइप, यहाँ नालियों के भी अवशेष मिले हैं, लेकिन पाइप कैसे होती थी? नालियों के अवशेष की तरह गोलाई में हुआ करती थी। ठीक, तो बस हमें सिर्फ 2 पॉइंट याद रखना है हमारे एग्जाम के लिहाज से। पहली चीजें, यहाँ के साक्ष्य क्या मिले हैं,
और मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिले हैं। ये बहुत ही जो अध्यापक का एग्जाम देगा उसके लिए आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, आप इसको याद रखिएगा। और आप भी याद रखिएगा जो एसएससी, बैंक, रेलवे कोई भी एग्जाम आपकी तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर ये मनके बनाने के कारखाने कहाँ से मिलते हैं और लिपस्टिक वाला प्रश्न बहुत पूछा जाता है। वैसे तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आगे बढ़े। लिपस्टिक वाले तो समझा नहीं सर। अरे भाई लिपस्टिक आप नहीं समझते? नहीं, लिपस्टिक वाले क्वेश्चन की पूछ जाएगा सर। पूछ लेते हैं। मतलब ये पूछते हैं कि कहां से क्या मिले हैं, यानी कि आपसे पूछा जाएगा लिपस्टिक, काजल, कंघा, उस्तरा ये कहां से मिले हैं? कहां से मिले हैं, तो चलहूदड़ों से मिले हैं। ठीक, आगे बढ़े। अब नेक्स्ट बात की जाती है लोथल की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्थल है लोथल। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोथल की बात करते हैं। तो लोथल कहाँ स्थित है? सिंधुगढ़ की नदी घाट से प्रथम। हाँ वो सिंध तो है ही, लेकिन ये है गुजरात में। गुजरात, ये भारत में स्थित है। कहाँ पर है? गुजरात, यानी कि लोथल गुजरात में स्थित है। भारत के एक राज्य है गुजरात। खंबोत, गुजरात के खंबोत में है। हाँ, यानी कि अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में स्थित है। ठीक है। गुजरात की राजधानी क्या है? अहमदाबाद नहीं भाई, गांधीनगर। गांधीनगर। अहमदाबाद। अहमदाबाद क्या है सर? गुजरात का एक शहर है। ठीक है। तो यहाँ पर हमें लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात के अहमदाबाद जिले में स्थित है या अहमदाबाद शहर में स्थित है। ठीक। और दूसरी चीजें इसके बारे में आइए बात करते हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं हमें? यहाँ पर 20 समाधियां मिली हैं। यहाँ पर 20 समाधियां मिली हुई हैं। 20 समाधियां, यहाँ पर 20 समाधियां मिली हुई हैं। यहाँ पर क्या मिले हुए हैं? 20 समाधियां। समाधियां मतलब समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, इसमें तो कुछ बताने वाली चीज है नहीं। लोथल से एक अग्निकुंड के भी अवशेष मिले हैं। लोथल से एक अग्निकुंड, एक प्रश्न आप याद रखिएगा, अग्निकुंड, अग्निकुंड कहां से मिले हैं? अग्निकुंड कहां से मिले हैं? अग्निकुंड के अवशेष कहां से मिले हैं? लोथल से मिले हैं। एक प्रश्न सभी को ये पॉइंट याद रखना है। अग्निकुंड मतलब क्या होगा धर्मवीर जी? अग्नि का कुंड, यानी कि जहां पर शायद या तो दाह संस्कार के लिए कुछ होगा, जहां पर बहुत ज्यादा एक तरीके से अग्नि यानी आग जलाई जाती थी, उसे आग का एक तरीके से भंडार कह सकते हैं। ठीक है, जहां से हमेशा एक तरीके से लावा जैसे आग रहती थी, तो उसे कहा गया अग्निकुंड कहा गया। ठीक, आगे बढ़े। लोथल से भी मनके बनाने के कारखाने प्राप्त हुए हैं। तो आपको दो चीजें, एक चीज और पता चल गया कि दो जगह से मनके बनाने के कारखाने मिले हैं। मनके बनाने के कारखाने, मनके बनाने के कारखाने कहां से मिले हैं? एक तो लोथल से मिला हुआ है और दूसरा आपको लोथल से मिला है, दूसरा आपको चलहूदड़ों से मिला है। क्लियर, समझ में आया? ठीक, आपको 3 से 4 पॉइंट याद रखना है। पहली पॉइंट आपको याद रखना है कि लोथल स्थित कहां है, बहुत पूछा जाता है। ठीक है, अब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है धर्मवीर जी, जब आप प्रैक्टिस सेट करेंगे तो अब आपको मिलेगा, अब आपका प्रश्न ही सही होगा। ठीक है, कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि लोथल कहां स्थित है और अग्निकुंड कहां से मिले हैं, अग्निकुंड के अवशेष कहां से मिले हैं, बहुत पूछा जाता है। सर ये अहमदाबाद जिला था या शहर था? शहर, जिला, देखो जो शहर में है, जो चीजें शहर में है उसे हम, जो चीजें शहर के रूप में हो चुकी हैं उसे हम शहर बोलेंगे। जो चीजें जैसे गाजियाबाद क्या है, शहर भी बोल सकते हैं और जिला भी बोल सकते हैं। क्यों? यहाँ पर अब एक शहर के रूप में भी बदल चुका है। सर मैंने जो पढ़ा था, मैंने खंभात पढ़ा था, खंभात जिला। खंभात जिला, हाँ। खंभात जिला के बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, आगे बढ़े जी। गुजरात के खंभात जिला, वैसे तो ये बात सत्य कह रहे हो आप, गुजरात के अहमदाबाद जिले में खंभात जिला वाला, चलो मैं इसको खंभात वाले भी बात सही है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने भी इसको पढ़ा है एक बार। ठीक है, चलो मैं इसको एक बार चेक कर लूंगा और से। ठीक है, अगर कुछ ऐसा बात रहेगी तो हम बता देंगे एक बार। ठीक, आगे बढ़े जी। चलो अभी आप इसी को याद रखेंगे, गुजरात के खंभात जिला भी एक बार आपका सही है। इस बात से मैं आपको गलत नहीं ठहरा रहा हूं। आगे बढ़े, चलो अब नेक्स्ट है कालीबंगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट स्थल कौन सा है? कालीबंगा।